A very warm welcome you all. So today we are going to cover DSSB previous year questions, writer and books. ठीक है, तो ये आज हम कवर करने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये पूछा गया था DSSB PRT में, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर. इस पुस्तक के लेखक कौन है, इनमें से आपको बताना है. 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो इसमें जो फर्स्ट है इंदिरा नुई, ये इसके लेखक है माई लाइफ इन फुल वर्क ए फैमिली एंड आवर फ्यूचर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस लेखक द्वारा होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई. तो ये किसके द्वारा लिखी गई है. ये ऑप्शन बी अमृत सेन के द्वारा लिखी गई, जिन्हें नोबेल प्राइज़ में मिला था. कब मिला था, तो 1998 में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में मिला था इन्हें. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसके द्वारा लिखी गई थी, जो कि लघु कथाओं का एक संग्रह है. तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपका झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा. इसके लिए इन्हें 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे नेमसेक, हेल हेवन, द लो लैंड एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शशि थरूर के बारे में, जो सभी लोग जानते हैं इन्हें. तो इनकी पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल. तो किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है. तो ये किस पे आधारित है, ये आपका महाभारत पे आधारित है और ये काफ़ी फेमस है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखी गई है. तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये विक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म जो हुआ था 1838 पश्चिम बंगाल में हुआ था. इन्होंने और कौन सी पुस्तक या उपन्यास लिखे हैं. तो आनंद मठ बहुत फेमस है, इन्होंने लिखा है, जिसमें वंदे मातरम गीत को शामिल किया गया है. दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला, ये 2 इनकी रचनाएं हैं जो कि काफ़ी फेमस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं निम्न में से किस कृति का श्रेय खुशवंत सिंह को नहीं जाता. यानी कि बाकी इनमें से 3 जो हैं वो खुशवंत सिंह की हैं, एक नहीं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो इमेजिनरी होमलैंड जो है वो पहला जो है वो नहीं है इनकी. आगे देखते हैं गुड द बैड एंड रेडिकल्स. तो ये इन्हीं की बुक है. दिल्ली अ नोबेल, ये इन्हीं की बुक है. अ कंपनी ऑफ वुमेन्स, ये भी इन्हीं की बुक है. अच्छा, तो ये जो है कि इमेजिनरी होमलैंड, ये किसकी बुक है. तो ये है सलमान रुश्दी की बुक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई थी. तो ये पहला जो ऑप्शन है ये सही है, रामचंद्र गुहा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य जो है महाभारत, कितने श्लोक उसमें शामिल हैं. तो कितने शामिल हैं, तो 1,00,000 श्लोक इसमें शामिल हैं. ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. अच्छा, इसको किसके द्वारा रचित किया गया था. तो वेद व्यास द्वारा इसे रचित किया गया था तथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्या रामायण को कि बद्रायण के द्वारा इनमें से कौन सी कृति लिखी गई है. तो ये उत्तर में मिसा जो है वो बद्रायण के द्वारा लिखी गई है. तो ऑप्शन डी जो है वो. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो मेघदूत बुक है, पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है. तो ये आप सभी को पता है किसके द्वारा, ये कालिदास जी द्वारा लिखी गई है. अच्छा, इनकी और भी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कालिदास जी की जो मेन कृतियां हैं या साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं. तो ये मेघदूतम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है और अभिज्ञान शाकुंतलम है. ठीक है, तो ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं जो हर बार एग्जाम में. नेक्स्ट और जान लेते कि ये भी पूछ जाती कि पाणिनि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी. तो अष्टाध्यायी है. जयनक के द्वारा कौन सी है. तो पृथ्वीराज विजय है. जयदेव, अगर आपको पता हो तो इन्होंने लिखा था गीत गोविंद. बाणभट्ट ने क्या लिखा था, इन्होंने कादम्बरी लिखा था. अश्वघोष ने क्या लिखा था, बुद्ध चरित लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर वीजा, ये किसकी आत्मकथात्मक कार्य है, किसका है. तो ये आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ऑप्शन सी जो है ये सही है. तो इसको इन्होंने कब लिखा था. तो 1935-36 के टाइम पे लिखा था और ये सिर्फ 20 पेजेस का है, जिसमें उन्होंने अपने जो भी आत्मकथात्मक कार्य थे वो लिखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बृहत संहिता के लेखक कौन है.
तो बारामिहिर जो हैं वो बृहत संहिता के जो लेखक हैं। उसके बाद और देख लेते हैं कौन कौन है। तो कल्हड़ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ये है राजतरंगिणी। और अभी पारड़ी के द्वारा हमने पहले ही देखा क्या है, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जैसे महात्मा गांधी की बुक कौन कौन सी है, तो ये है नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज, गीता बोध। तो ये जितनी है ये है आपका महात्मा गांधी की बुक, ठीक है, इन्होंने लिखा था। वीर सावरकर जी ने भी कुछ लिखा था, जैसे मेरा जीवन कारावास, काला पानी, ठीक है, तो ये इनकी बुक है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे इंडिया बिन फ्रीडम, गुबार ए खातर, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बुक हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है सुरेश रैना की, ठीक है, तो इनका जो आत्मकथा या बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्या है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इसके अलावा भी बात कर लेते कुछ इम्पोर्टेंट क्रिकेटर्स की आत्मकथाओं के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर की कौन सी थी, तो बहुत बार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। युवराज सिंह की बात करें तो एक्चुअली इनको बीच में हो गया था कैंसर, तो उसी के ऊपर इन्होंने लिखा था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। तो ये थी युवराज सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैच पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी जो है मेगन मार्केल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इन्होंने लिखा था द बैच। रवि शास्त्री जी कौन सी बुक है, तो ये इन्होंने इनकी जो पुस्तक है या बुक कह लें तो ये है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ठीक है। और रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस हैं, इन्होंने लिखा था द ब्लू अम्ब्रेला चेरी ट्री। और आकाश रेनेसन ने क्या लिखा था, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल। तो ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बहुत बार पूछा गया है कि केसरी समाचार पत्र जो है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, इसको स्टार्ट करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अच्छा, ये किस भाषा में थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मराठी भाषा में थी। अभी इससे पहले भी हमने देखा कि महात्मा गांधी की कुछ बुक्स थी, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ठीक है। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, बिपिन चंद्रपाल की परिदर्शक, स्वराज, द हिंदू रिव्यू बंगाली, ठीक है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं स्टैटिक जीके में एज इट इज़, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।